अगर मैं कहूँ ज़्यादातर धोखे आपको दोस्तों से मिले हैं और दुश्मनों से नहीं, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 2 का यही सच है। फ्रेंड्स आर मोर डेंजरस देन एनिमीज। ये किताब कहती है कि दोस्तों पर ज़्यादा कभी भरोसा मत करो और दुश्मनों से काम लेना सीखो। ये रूल इतना काउंटर इनिशिएटिव है कि पहली बार पढ़ने पर शौक लगता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दोस्ती ही असली सहारा होते हैं और दुश्मन से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन पावर की दुनिया में इक्वेशन बिल्कुल चेंज है। दोस्तों से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो अक्सर आपसे जेलस हो जाते हैं और एक दिन वही जेलसी उनको आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। दोस्त आपके इमोशंस जानते हैं, आपकी कमजोरी जानते हैं और इसी वजह से उनसे धोखे खाने के चांसेस भी हाई हो जाता है। सोचो, अगर तुमने अपने दोस्त को अपने बिजनेस में शामिल किया तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उनका ईगो हर्ट हो सकता है और वही हर्ट ईगो उन्हें आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना सकती है। हिस्ट्री में भी इसके एग्जाम्पल्स भरपूर मिलते हैं। किंग्स और रूलर्स जब अपने दोस्त पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं वो अक्सर बैक स्टेप हो जाते हैं, लेकिन जब वो अपने दुश्मन को इम्प्लाई करते हैं तो वो दुश्मन अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा लॉयल बन जाता था, क्योंकि दुश्मन को हमेशा अपना इमेज सुधारना होता है और वो प्रूव करना चाहता है कि मैं यूज़फुल हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुश्मन आपकी कमजोरी से वाकिफ़ होता है, उसे सब कुछ पता होता है आपकी कमजोरियों के बारे में, पर वो हमेशा कॉशियस भी रहता है, क्योंकि दुश्मन के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, अपनी लॉयल्टी दिखाकर आपका ट्रस्ट जीतना। इसी वजह से आप अक्सर दुश्मन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो, नंबर 1, दोस्त से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने दोस्तों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। एक दोस्त को जॉब दोगे तो उससे आपको लॉयल्टी की उम्मीद होती है। अक्सर वही दोस्त लॉयल्टी के पीक पर चला जाता है और वो सोचता है कि मैं तो दोस्त हूँ, मुझे प्रूफ करने की क्या ही ज़रूरत है। इसी वजह से वो अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाता और कभी कभी आपकी सक्सेस से जेलस भी हो जाता है। दुश्मन से काम लेना क्यों बेटर? एक दुश्मन हमेशा सतर्क रहता है। अगर आप अपने पुराने दुश्मन को अपनी तरफ कर लोगे तो वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे अपने पास्ट मिस्टेक्स को धोना है, अपनी इमेज सुधारनी है। और यहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट का एक फेमस एग्जाम्पल आता है। अब ये कहानी स्टार्ट होती है जब वो अपने दुश्मन को अपनी आर्मी में जगह दी। लोग शौक हो गए कि ये कर क्या रहा है, अपने ही दुश्मन को वो आर्मी में क्यों शामिल कर रहा है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जानते थे कि यह आदमी अब उसके लिए जान लगाएगा, क्योंकि उसे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना था। और वही हुआ, वो अपने पुराने दोस्तों से भी ज़्यादा लॉयल निकला। अब मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप अपने दोस्त को जॉब दोगे वो शायद कंफर्टेबल फील करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि छोटी मोटी गलती माफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक कंपटीटर को हायर करते हो जो पहले आपके दुश्मन थे, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेगा। दोस्तों की लॉयल्टी टेम्परेरी होती है और दुश्मनों की लॉयल्टी ईगो ड्रिवन होती है। वो अपने ईगो पे आ जाता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूँगा। दोस्त आपके साथ फ्रेंडली होने के चक्कर में आपको सच नहीं बताता, वो आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। ह्यूमन बींग्स लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करते हैं। अगर तुम एक ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हो तो उनके अंदर एक पावरफुल इमोशन जगाओ, फियर, एंगर, प्राइड। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक लीडर जो अपनी स्पीच में दिखाता है कि तुम लोग ऑप्रेस्ड हो, तुम्हारे अगेंस्ट कंस्पायरेसी है, क्राउड इंस्टेंटली फियर से यूनाइटेड हो जाती है और उनके अंदर गुस्सा भरने लगता है। तुम्हें बस एक इमोशनल बटन ढूंढना है और बार बार उसको प्रेस करना है। किसी भी ग्रुप को कंट्रोल करने का एक इजी ट्रिक है, एक एनिमी डिफाइन करो, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी, मैटर नहीं करता। ग्रुप हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है जब उनके पास एक कॉमन विलेन होता है। एग्जाम्पल, यह प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे सामने यह ग्रुप आउटसाइडर है जो तुम्हें दबा रहा है। एक बार तुमने एनिमी आइडेंटिफाई करा दिया, क्राउड ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे लाइनअप हो जाएगा। एक इंसान अपनी सोच पर डाउट कर सकता है, लेकिन जब उसके सामने 100 लोग एक ही बात बोलते हैं तो वो अपनी सोच छोड़कर उनकी सोच एक्सेप्ट कर लेते हैं।
इसको बोलते कन्फर्मिटी प्रेशर। दुनिया के सबसे बड़े धोखे दोस्तों ने दिए हैं, स्ट्रेंजर्स ने नहीं। और जो ये समझ गया उसने अपनी लाइफ में एक शील्ड बना लेता है, शील्ड ऑफ अवेयरनेस। अब आज के इस मॉडर्न ज़माने में ये लोग कैसे अप्लाई करना है। इमेजिन करो तुम एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, तुम्हारे टीम का दोस्त ही तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन जाता है। तुम अपनी वीकनेस को उससे शेयर करते हो और वो तुम्हारी वीकनेस को मैनेजर के सामने तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करता है। थोड़ा फ्रेंडली रखो, लेकिन अपने काम और अपने ग्रोथ ट्रैक हमेशा अलग रखो। एनिमी या कॉम्पिटिटर को कभी कभी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करो, उनसे अपने काम की वैलिडेशन लो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर तुम्हें गलत एडवाइस देने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी खुद गिर जाएगी। नंबर 2, बिजनेस या स्टार्टअप हैक। अगर तुम एक स्टार्टअप चलाते हो और को फाउंडर तुम्हारा दोस्त है, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और एडवर्डो सेवरिन दोनों दोस्त थे, लेकिन जब पावर और पैसा आई ट्रस्ट खत्म। बिजनेस में ट्रस्ट कभी ब्लाइंडली मत रखो, हर चीज़ को रिटन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिक्योर रखो। अगर तुम्हारा एम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करेक्ट करना है तो अपना फुल स्ट्रेटजी अपने क्लोज फ्रेंड्स को मत बताओ, क्योंकि एक मोमेंट ऑफ जेलेसी में वो तुम्हारा डिमोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। अपने दोस्तों को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दो और अपनी असली स्ट्रेटजी अपने अंदर ही रखो। और जो तुम्हें कॉम्पिटिटर लगता है, कभी कभी उसे डिस्कस करो, क्योंकि वो तुम्हें रियल फ्लॉज पॉइंट आउट करेगा। मॉडर्न लाइफ में ये लो तुम्हारा सर्वाइवल टूल किट है, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो या स्टूडेंट लाइफ ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो इमोशंस को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।